तश्ते तन्हाई तश्ते तन्हाई तश्ते तन्हाई तश्ते तन्हाई। वैसे तैमूर साहब आप करते क्या हैं? मेरी रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इसके अंदर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, लेदर गारमेंट फैक्ट्री है, फर्नीचर का शोरूम है, एक कॉस्मेटिक की फैक्ट्री है। वाओ, तो ये सारी कंपनीज आपकी हैं? जी हाँ, मैं इसका एमडी हूँ और मेरे साथ मेरा भाई भी होता है। शायद एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। शायद मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। चाहता हूँ कि मेरी यहाँ कोई दोस्त हो जिससे मैं अपनी दुख सुख की बातें करूँ, उससे मैं अपनी सीक्रेट शेयर करूँ, वो मुझसे अपनी सीक्रेट शेयर करे। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने एक बुके और कुछ फोटोग्राफ्स भेजी थी। क्या वो आप थे? आपको फोटोग्राफी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने ये पिक्चर्स ली कब? जवाब मुझे अच्छी लगी। उस फोटोग्राफी का एक मकसद भी था। एक्चुअली आजकल मैं अपनी एक कॉस्मेटिक के ब्रांड के लिए एक मॉडल तलाश कर रहा हूँ। जब मैंने आपकी पिक्चर्स देखी तो माई माइंड क्लिक्ड। आप मेरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करेंगी? क्या क्या कहा आपने? अ, आप मेरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की एम्बेसडर बनेंगी। वाओ, आपको पता है मुझे हमेशा से मॉडलिंग का शौक था, एंड आई कुडंट इवन इमेजिन कि मेरा शौक इस तरह से पूरा होगा। थैंक यू सो मच। यस। यू वेलकम। देखें, अल्लाह ताला कैसे वसीले बनाता है, आपको पता भी नहीं होता और कहाँ से काम आ जाता है। विशाल, आज रात मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए पार्टी थ्रो की है। अगर आप आएंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आज अ, लेकिन आज तो मैं, एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ जुनेद, मैं तुम्हें अभी कॉल करने ही वाली थी। मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है। अच्छा देखो, गाड़ी खराब हुई हुई है, रास्ते में मैं रुका हूँ, टायर पंक्चर हो गया था। मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, अम्मी की तबीयत खराब है। ओह, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। जुनेद, तुम मेरी बिल्कुल फ़िक्र मत करो, तुम मामा के पास रहो। और मैं शाज़ी से कहूँगी तो वो मुझे रात को ड्रॉप कर देगी। तुम दुआ करो कि अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। हो सकता है मैं अभी आ जाऊं या सुबह आ जाऊं। इंतजार ना करना, इंतजार ना करना। ऑलराइट, बाय। इसका मतलब है आप आज रात पार्टी में आ सकती हैं। हाँ, आ तो सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे घर जाना होगा, कपड़े चेंज करने होंगे and उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें आप, सब इंतज़ाम हो जाएगा। वेटर, तैमूर, मुझे घर भी जाना है। क्यों? अब पार्टी में इन कपड़ों में तो नहीं जाऊंगी ना, वहाँ के लिए भी तो कोई ड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप आए मेरे साथ, कहाँ? आए ना।
अबे यार, अपनी बीवी तो मैके गई हुई है और हम तो एकदम आजाद हैं। अबे सईदी भी आजाद हो गया है। इसने अपनी बीवी को कराची भेज दिया है। और तुझे पता है, मैं तो हमेशा से आजाद हूँ। मैंने सोच लिया भाई, शादी नहीं करूंगा। अबे अख्तर, सुन ली इस खबर की बात? साला इश्क चला रहा है, शादी नहीं करेगा। अबे तो तू क्यों चल रहा है? अबे चल नहीं रहा, वो जो शादीशुदा है उसको अपने घर जाना है, उसकी बीवी इंतजार कर रही होगी। बस कर, बस चल। ये देख, ये देख हमारे शहजादे को कैसे पी रहा है। अबे रोक इसको, मजा आ रोक। रहा है ना? नहीं नहीं, रोकना। चल। अबे अख्तर, फिर इसके बाद वाओ, आई मीन वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। नहीं, ये मेरे उन ख्वाबों की ताबीर है जो मैं पता नहीं कब से देख रही हूँ। आपको पता है, शादी से पहले मैं जब लंदन में थी तो मेरा हमेशा से शौक था कि मैं मॉडल बनूं। और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे उस वक्त कहते थे कि तुम बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हो, लेकिन पता नहीं बस लक ने साथ ही नहीं दिया। भाई, आपकी लक तो मैं हूं ना। आपको पता है, जब मैं जुनेद को बताऊंगी ना तो वो कितना खुश होगा। आप जुनेद को बताएंगे? हाँ, तो उससे बगैर बताए कैसे कर सकती हूँ कुछ भी। उन्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं, वो तो बहुत खुश होगा। एक्चुअली जुनेद की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं अर्न करूंगी तो उसे तो और खुशी होगी। ओके। हम्म। हेलो जुनेद। अब हाँ, मैं तो बहुत देर से घर पर ही हूँ, किचन में काम कर रही थी। तुम बताओ, अम्मी की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है मिशाल, वो हॉस्पिटल में ही हूँ मैं। अच्छा, क्या एडमिट कर लिया है? नहीं, अम्मी को हॉस्पिटल में ही रखा हुआ है मिशाल। वो डॉक्टर कहते हैं ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। नहीं, वो मैं उनके साथ हूँ। अगर कोई थोड़ी सी भी तबीयत ठीक हुई तो मैं रात को आ जाऊँगा। रात को आ जाऊँगा। मोबाइल पे मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? 2 बज रहे हैं। ओह, आई एम सो सॉरी जुनेद, मुझे पता ही नहीं चला। अब अच्छा, तुम क्या वापस आ रहे हो या नहीं? देखो, कोशिश कर रहा हूँ, जो ही थोड़ी सी। हाँ, नींद बहुत आ रही है। अच्छा चलो, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। थैंक गॉड। जुनेद मॉडलिंग का सुनेगा तो कितना हैरान होगा। उसे कल ही सरप्राइज दूंगी। अरे शाजी, खैरियत तो है? सुबह सुबह उठ के बैठ गए। रात को 3 बजे आए थे आप घर। यार नवाज, किस कमबख्त को नींद आती है? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है यार। नवाज, तुम्हें पता है ना, जो चीज़ मुझे पसंद होती है मैं उसे हासिल कर कर छोड़ता हूँ। जी हाँ, माशाल्लाह इस मामले में काफ़ी लकी हैं आप। वैसे क्या हासिल किया आपने? मिशाल, वो रात भर मेरे साथ थी। ओ, ऐसी। तो ये गालिबन मिशाल का है। ये कहाँ से मिला? आपकी गाड़ी में? मैं अभी जा रहा हूँ इसको देने के लिए। अरे कहाँ आप? नाश्ता तो कर लें, जल्दी किस बात की? यार, अगर उसका मियाँ का सुबह सुबह फोन आ गया तो उसके लिए मसला हो जाएगा। समझा करो बात।
बस जुनैद भाई, जुनैद भाई, बस सुबह हो गई भाई, स्टेशन आ गया, उठ जाओ जल्दी। चलो आओ, तैयार हो जाओ जल्दी। हेलो सत्तार। सत्तार यार, मैं वो अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, रात को सारी रात हॉस्पिटल में रहा हूँ यार। आई एम सो सॉरी, आज मैं नहीं आऊँगा। नहीं नहीं, तू फिक्र ना करें, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है। बस मैं आऊँगा ना तो फिर कल मिलते हैं, फिर मिलते हैं। आज नहीं आऊँगा, सोऊंगा यार, आराम करूँगा। हाँ हाँ, ठीक, ओके, ऑलराइट। नीता, तुम्हारे इस तरह रोने से मुझे शक हो रहा है। अब बस रोना बंद करो और जो सवाल पूछ रही है उसका सच सच जवाब दो। बेनीता, इन्हें बताओ ना सब कुछ। अशोक, आप प्लीज दरम्यान में मत बोले। बेहतर होगा कि आप अंदर चले जाएं। मुझे बेनीता से कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, इन्हें बैठा रहने दे। आपको जो पूछना है पूछे, मैं सच सच बताऊंगी। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछने आई हूँ? वो लोग तुम्हारे बापू पे अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने उनको। 2 दिन लिए थे मैंने। आज जवाब देना है। हमारे घर बरसों से साथ साथ हैं, कभी कोई जात बरादरी का मसला नहीं हुआ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर क्या हुआ? एकदम ही काका और बुआ ने जात पात का मसला खड़ा कर दिया। क्यों? वो अपने आवारा बेटे के साथ मेरा ब्याह करना चाहते थे। लेकिन श्याम साहब देख रहे हैं ना कि बात का रुख किस तरह फेर दिया है उन्होंने। मैं समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं जात पात की बुनियाद पर बच्चों के दिल में नफरत नहीं भर सकता। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि धर्मलाल अपना दिल बड़ा क्यों नहीं कर रहा, जबकि हमारा धर्म भी एक है। हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना है, खाना पीना साथ है। बचपन से लेके आज तक हमने ऐसा सोचा भी नहीं। देखें, इसके काका और बुआ को कुछ तो बहाना चाहिए था ना, इसीलिए सारा इल्जाम आपके घराने को दे दिया। झूठ बोलते हैं वो लोग, ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। तुम ये सब कुछ अपने माँ बाप, काका और बुआ के सामने कह सकोगी? हाँ, और ये मैं कह भी चुकी हूँ। हमने तो उन्हें कहा भी था कि वो हमारी शादी करवाएं, और बेनीता की माँ तो मान भी गई थी। लेकिन ये सारे का सारा खड़ा किया हुआ अजाब उनकी बुआ का है। अंकल देखें, हमें इस मामले को पंचायत में ले जाने से बचाना है, वरना पंचायत तो धर्म का सहारा लेके जात पात को जरूर उछालेगी। बेटा, हिंदुस्तान में भी जात पात पर अब इतनी सख्ती नहीं रह गई। पता नहीं कितनी शादियां हो रही हैं। जो लोग दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर जर्ब लगाना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे। तुम जाओ, उनसे मिलो। गुस्सा तो कम हो उनका। तुम हमारे साथ चलो, मार तो नहीं देंगे ना, बल्कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? आई एम सो सॉरी, आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया मैंने, मगर मेरा आना बहुत ज़रूरी था। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हम अपना मोबाइल भूल गई थी गाड़ी में कल रात। थैंक यू सो मच। आप अंदर आए ना। मगर आपके हस्बैंड? वो अभी तक घर नहीं आए। आए? आई एम सॉरी, आपको सिर्फ मेरे सेल फोन की वजह से इतनी सुबह आना पड़ा। बहुत छोटा सा घर है और ठीक तरह से साफ भी नहीं है, शायद आपको यहाँ बैठना अच्छा ना लगे। नहीं, मुझे तो आपके घर आना बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं प्लीज रहने दें, कल रात तुम्हारा साथ था, नींद ही नहीं आ पाई। खुदा हाफिज़।